सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपको सुनारिया गांव में लेकर के आए जो कि एक ऐतिहासिक गांव है, रोहतक जिले का, हरियाणा प्रदेश का, खिलाड़ियों का गांव है, पहलवानों का गांव है। अनेक इंटरनेशनल नेशनल चैंपियन खिलाड़ी इस गांव से समय समय पर निकलते रहे हैं। वो सुनारिया गांव में आज संजीत पहलवान, कैमरामैन से कहूंगा कि जो ये बेल्ट जीत करके ले आया है मिक्स मार्शल आर्ट में दुबई में जा करके, उसको बिल्कुल जूम करके हमारे दर्शकों को दिखाएं। मैट्रिक्स फाइट नाइट की ये जो एक चैंपियनशिप थी उसमें चैंपियन बना है हमारा भाई, हमारा बेटा संजीत बुधवार। आज इसका यहाँ स्वागत समारोह था, तो संजीत भाई से हम जानना चाहेंगे। और इसके साथ हिंदुस्तान की कुश्ती के दो बहुत बड़े नाम, हिंद केसरी, कॉमनवेल्थ चैंपियन, इंटरनेशनल नेशनल चैंपियन सोमवीर पहलवान, जो सुरेश पहलवान जी हिंद केसरी के बेटे हैं। और दूसरी तरफ कैमरामैन से मैं कहूँगा कैमरे को उस तरफ लेकर के जाए, मुकेश पहलवान जो स्वर्गीय घीसाराम पहलवान जी के पुत्र हैं, अनेक बार के नेशनल चैंपियन, भारत कुमार, इंटरनेशनल पहलवान। और निडाली के अंदर जो नेशनल प्रतियोगिता हुई थी उसमें मुकेश पहलवान का और योगेश्वर दत्त का मुकाबला बहुत ही करीबी मुकाबला। एक समय ऐसा था उस मुकाबले की योगेश्वर दत्त को लगभग हरा चुका था, लेकिन वहां बाजी पलटी और इस सत्र का ये पहलवान मुकेश पहलवान आपके बीच में। भाई सबसे पहले हम संजीत से जानना चाहेंगे, संजीत भाई आज गांव ने जो स्वागत कराया किसा लग रहा है? भाई साहब सारे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा भाई जीत का हमारे गांव में स्वागत कराया। कई घंटे से स्वागत चल रहा था, कड़े देव काफिला चल रहा था, बहुत बड़े व्हीकल थे, काफिले पर बहुत बड़े मानस थे भाई, 72 रुपये दिए हैं। तो ये कैब से प्रोग्राम शुरू हुआ था और ये किस प्रकार की प्रतियोगिता थी बताओ एक बात। 11 बजे ही शुरू हुआ था भाई साहब, खत्म हुआ भाई साहब। 4-5 घंटे से जो प्रतियोगिता थी वहां आपके कितने मुकाबले हुए, किस किस के साथ हुए, और उन मुकाबलों के बारे में एक बार दर्शकों को आप थोड़ा सा विस्तार से बताओ। प्रोफेशनल फाइट थी भाई साहब, जो एक का मुकाबला हुआ है इसमें मेरीगेल किर्गिस्तान का फाइटर था और यह 5 मिनट के बाद 5 राउंड आई फाइट थी भाई। कितने मिनट तक ये फाइट चली और वो मुकाबला किस प्रकार से चला? आपको आत्मविश्वास था कि किर्गिस्तान के पहलवान को मैं हरा सकता हूँ? पहले भी उसके साथ मुकाबला हुआ था आपका? पहले कोई मुकाबला ना हुआ था भाई साहब, या फाइनल बाउट उसके मेरी पहली फाइट थी उसकी ये लिया, और कॉन्फिडेंस तैयारी थी भाई हरा लेंगे, ऐसा कुछ ना था भाई चलेगी फाइट हारूंगा भाई, कुछ ना था भाई। बाबा शगराले का पूरे देश का साथ था गेला, आगामकार बाबा शगराले का पूरा साथ था भाई, और आत्मविश्वास था। और भाई पूरा गांव ने पहले भी 2.5 साल पहले एक बड़ा मेडल ये भाई लेकर के आया था, तो ये स्वागत पहले भी हुआ था। तो सो भाई मैं संजीत भाई को इस चैंपियन बनने पर, ये बेल्ट जीतने पर बधाई दूंगा, और आगे आने वाले खिलाड़ी जीवन में आप और अच्छा मुकाम हासिल करें, परमपिता परमात्मा आपको स्वस्थ रखे। इसी बीच हमारे बीच हिंद केसरी, रुस्तमे हिंद, कॉमनवेल्थ चैंपियन, इंटरनेशनल पहलवान सोमवीर पहलवान, 84 किलोग्राम का हिंदुस्तान का सुपरस्टार पहलवान कहूँ तो कभी शोक्ति नहीं होगी। सोमवीर भाई पहले दर्शकों को राम राम करो, और आज आड़ा आगे किसा ला गया भाई, और इस खिलाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये हिंद केसरी अपने जो सुरेश पहलवान जी उन्हीं के अखाड़े में पहलवानी करता है, तो बताएं 2 बात इसके बारे में, और अपने खिलाड़ी जीवन के बारे में बताएं। सभी दर्शकों को नमस्कार। संजीत, क्योंकि मैंने संजीत की मेहनत देखी है, और उस फाइट में इसको जीतना निश्चित ही था, क्योंकि इतनी मेहनत कम से कम भी 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को, जब 3 ट्रैक सूट हम कहें तो पसीने में बहके निचोड़ते थे, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं था कि हार सकते हैं। तो जीतना तो निश्चित ही था, और बड़ी ताकत के साथ फाइट खेली। उसके लिए इनके साथ मेरे काका जी श्री कृष्ण पहलवान जी, उनका भी बड़ा योगदान है, क्योंकि टाइम टू टाइम देख रहे, डाइट का ध्यान, मसाज, स्ट्रेचिंग, और एक जो भी कोच की भूमिका होती है उन्होंने बखूबी निभाई। तो इनके चाचा जी जो अपने समय के नेशनल चैंपियन पहलवान है कृष्ण, जो इनके श्री सुरेश पहलवान जी के छोटे भाई अखाड़े की देखरेख करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है।
सोमवीर भाई, आपने जो खिलाड़ी जीवन में मुकाम हासिल किया वो एक बार दर्शकों को बताएं, जो दंगलों की बात हो, चाहे किताब जीतने की बात हो या विदेश की बात हो, एक बार बताएं एक बार। खिलाड़ी जीवन में बचपन से अखाड़े में ही जन्म हुआ, तो वहीं से शुरुआत हो गई थी मेरी। और रोहतक के नजदीक बिल्कुल गांव सुनारिया ही था, तो सबसे पहले दंगल भी शायद सुनारिया का ही लड़ा था मैंने आगे। और यहाँ 10-10 रुपए पे 7 कुश्तियाँ मेरे को याद है, जब होली के पास में जो दंगल होता है गांव के बालचंद मंदिर की तरफ, तो 7 कुश्तियाँ मैंने लड़ी वहाँ। और गांव वालों ने मेरे को 70 रुपए से इनाम दिया। और उसके बाद में धीरे धीरे सिलसिला चलता ही रहा, और 100, 500, 1100, 2100 ऐसे बढ़ते बढ़ते आज लाखों लाखों की कुश्तियाँ लड़ते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड है, 8 बार नेशनल विनर रहा हूँ मैं, चैंपियन रहा हूँ सीनियर में। और उसके अलावा एशिया में भी मेडल है, भारत केसरी का टाइटल जीता है, भारत कुमार का जीता है, भारत भीम का जीता है। और अभी लेटेस्ट हरियाणा गवर्नमेंट ने भीम अवार्ड भी मुझे दिया है। तो बस यही मेरी कुश्ती का सफर था। सुनारिया गांव से जो सिलसिला शुरू हुआ, कौन से सन की बात है वो जो आप पहली बार यहाँ दंगल लड़ने आए थे? जब बच्चा ही था मैं, जब आप खुद ही लगा लीजिए, जब 10 रुपए पे कुश्ती लड़ते तो 15 साल लगभग। हाँ, 15 से ज्यादा ही होंगे शायद। तो इसी गांव से शुरुआत की और हर वो मुकाम हासिल किया। एक समय वो था कि सोमवीर पहलवान को छोड़ करके, देख करके पहलवान वजन छोड़ जाते थे। और हाँ, ये मातरम की दादी जी आई है, आड़े से ऊपर ने बुला लिया, पूछाएंगे दादी ने 9 साल का दादी बता रही है, मैं जब 9 साल का था जब गांव में कुश्ती लड़ने के लिए आया था। मात्र 9 साल की उम्र में यहाँ से जो कुश्ती की शुरुआत की, सोमवीर पहलवान ने हर वो मुकाम हासिल किया। दंगलों में जहाँ सोमवीर छुट्टी देता था वहां लोग दंगल छोड़ जाते थे। और वजन की जब बात आती थी तो सोमवीर किस वजन में है, अच्छे अच्छे पहलवानों को वजन छोड़ने पर मजबूर किया। और उनकी दादी जी यहाँ बैठी है, जिन्होंने हिंद के एशियन गेम्स के ब्राउन्स मेडलिस्ट सुरेश पहलवान जी को जन्म दिया। वो माता जी हमारे बीच में, वो दादी जी हमारे बीच में है। तो एक बार राम राम करो, सोमवीर के बारे में बता दे थोड़ा। 9 साल का सुंदरिया में लड़ा और फिर आए साल रोला करया करता, सूर्य सुना क्या करता। अब नहीं ले जब बालक से बोले मैं जाऊंगा रो में बल्ली गल गए आगे से पकड़ देगा तने। फिर इनकी इसने 7 अच्छा कुश्ती हुई और आवन नहीं था, यो सूर्य से आवन नहीं था, बोले बालक से मान्या नहीं हो। संजीव बड्डा था, यो छोटा जरूर का बोल पटकता जन्म मन बोला वोट बड़ा पटका तो छोड़ा, बोले ना दादी इसने जन्म मन के रुचि है घना को छुट्टी नहीं हुई, इसका थोड़ा बनेगा भगवान ने चाहिए। तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई। सोमवीर का जो बड़ा भाई संजीव, जिसको चोट लगी, उसका खिलाड़ी जीवन चोट के कारण खत्म हुआ, वो भी इसको कई बार पटकता था दिन में। दादी ने छोटे की मेर आती थी, तो वो चीजें भी बहुत मायने रखती है। तो इसी बीच हमारे बीच भाई मुकेश पहलवान, जो इंटरनेशनल भारत कुमार पहलवान है। मुकेश भाई केवल राम राम करवाऊंगा, माइक से मेरा भाई थोड़ा दूर भागता है। अरे न्यू बता दे भाई, क्या मैं इंटरनेशनल हो यार, क्या मैं भारत कुमार बनेगी, 2 बात बता दो। सारे ग्रामवासियों को नमस्कार। 5, 6, 7 बार तो इंटरनेशनल हुआ हूँ, और भारत कुमार तो 15-20 बार भारत कुमार, और नेशनल में, सीनियर नेशनल में है 6-7 मेडल सीनियर में, और एशिया चैंपियनशिप में 4th प्लेस है। भाई बड़ा ही शानदार खिलाड़ी जीवन रहा स्वर्गीय घीसाराम पहलवान जी के सुपुत्र मुकेश पहलवान भी देश का वो नाम है कुश्ती का जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और अंत में हमारे बीच जिस खिलाड़ी का आज स्वागत है, जो केंद्र बिंदु है, तो उससे मैं एक बार आपको रूबरू करवा रहा हूं। भाई संजीत, यहाँ आ जाए भाई एक बार। संजीत भाई, आगे गेम के बारे में आपका क्या प्लान है और क्या आगे चल करके आपने सपना देखा है? 1 मिनट में आप अपनी बात बताएं।
इसका सुबह शाम में देखो दोनों टाइम, इसका पंजाब कच्छा कोट सब कुछ नुकता पत्ता पैंट चेक करने डाली जो चेक क्या करने बीच की हमारा जो चेक का कोई वो लाल करूँ न्यू पार्टी कितना जूते भी बेटा जीत क्या जूते भी बिजरते रहते बहुत तक बात करे जना खवाती बाला के तो के सोमली था के संगीत से के सुरेश सना और पलवाना इतनी नहीं जॉन ने इनने जो मेहनत की उसका भगवान क्या था कोने दे तो दिया इनको। आज ये वो नाम है तो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनारिया गांव की छत्तीस बिरादरी का एक जयकारा लगाएंगे। भारत माता की वंदे। सुनारिया गांव की, संजीत पहलवान की, मुकेश पहलवान की, सोमवीर पहलवान की और हमारी दादी की जय। सुनारिया गांव की सबकी जय हो। नगर खेड़े की जय। दादा सिकराले की